निकलते हैं एंड मैं तुम्हें कल मिलूँगा। अब अच्छी चीज़ें कुछ ज़्यादा जल्दी निकल जाती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आज 28 बार हो जाए एंड मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आज पहला ही है। क्यों? अब कल बेसिकली प्लान था लेग ट्रेन करने का, बट क्योंकि अलविदा जुमा एंड सेकंड थिंग ईद आ रही है तो घर में सफाई, तो मेरी नींद अच्छे से हो नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा कि रहने ही देते हैं, अलविदा जुमे पे ध्यान देते हैं ना कि ट्रेनिंग पे। इसलिए मैं रात में आया और मैंने सिर्फ आर्म्स ट्रेन करे। इसलिए मैं नाइट में आया और मैंने आर्म्स ट्रेन करे और मुझे सही बताऊं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया आर्म ट्रेन करने में। क्यों? क्योंकि मुझे अब इस एनवायरनमेंट की आदत हो गई, एकदम खाली जिम, नो म्यूज़िक, नो पंखा, नो एसी। एंड कल थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। एंड कल जब मैं आया तो ऐसा लग रहा सब्ज़ी मंडी में आ गया। और वैसे भी कल आईपीएल देख रहे थे लोग और मुझे कल पता चला कि आईपीएल भी स्टार्ट हुआ है। वैसे पता तो मैं बहुत टाइम पहले से था, बट अगर इस बार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीतती है तो मैं कंफर्म आईपीएल देखूंगा, वरना मैं नहीं देखूंगा। आज रमज़ान का लास्ट लेग डे है, तो मैंने सोचा क्वाड और हैमस्ट्रिंग सेपरेट ना ट्रेन करने से अच्छा इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो दोनों को कंबाइन करने से वॉल्यूम ज़्यादा हो गई, बट उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है कि मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करूँगा जिसके मैं सिर्फ 2 सेट लूँगा। क्योंकि इस मंथ का एंड गोल, स्टार्टिंग से एंड गोल सिंपल था कि अपनी मसल को प्रिजर्व करके रखना, कोई फालतू के पीआर्स नहीं, कोई ज़्यादा एक्सट्रीमली फेलियर तक नहीं। बट मैंने फेलियर से ट्रेन करा, बट उस फेलियर की डेफिनेशन मेरे रेगुलर स्प्लिट से और रेगुलर सेशन से लगाई जाए तो बहुत अंडर था। अब लास्ट सेट ऑफ स्क्वाट एंड इसमें मैं पिछली बार की तरह गलती नहीं करूँगा, क्योंकि पिछली बार बेल्ट नहीं पहनी थी, लेकिन इस बार बेल्ट पहन के ट्राई करेंगे 12 रेपिटेशंस। पिछली बार एनर्जी ज़्यादा ले ली थी इसने, देखते हैं। दो और देखो, अब ये वेट हर किसी के लिए चैलेंजिंग नहीं होगा, बट ओफ क्या मज़ा आया काप्स में। तो मैं क्या कह रहा था, अब ये वेट हर किसी के लिए चैलेंजिंग नहीं है, बट जो भूखा प्यासा जिसके पास ऑप्शन नहीं है पानी पीने के लिए, और हर रैप के बाद तुम्हें लगे तुम ऐसे हो रहे, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मजाक कर रहा हूँ भाई, जो सच है तो सच है। अभी नहीं, अभी नहीं। और चैलेंजिंग बनाते हैं। चल अब जैसे मैंने पहले मेंशन करा, गुड थिंग्स कम्स टू एन एंड सून। अब इसका मतलब क्या है? अब मैं कल का एग्जांपल दूँ तो कल प्लान था लेग ट्रेन करने का, बट क्योंकि ईद की सफाई चल रही घर में
तो नींद ढंग से हुई नहीं, और मैं वैसे भी रात में सो नहीं पा रहा, मेरे को नींद ही नहीं आती रात में, तो मैं रात में जगता ही रहता, शहरी के बाद सोता हूँ मैं। और कच्ची नींद के साथ लेग ट्रेन करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे एक बार इंजरी होते होते बची है, तो मैं रिस्क दोबारा नहीं लेना चाह रहा था। बट कल जब मैं इवनिंग में आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या ही हो गया एक साथ में, मतलब पूरे 27 दिन 28 दिन बिना पानी के एक्सरसाइज कर रहा मैं, बिना खाना पिए करे एक्सरसाइज कर रहा, और एकदम से फिर मुझे पीने को मिल रहा तो अजीब सा लगा ही मेरे को। बट आज जब मैं दोबारा उसी टाइम पे आया अपने लास्ट लेग सेशन को करने, तो मुझे ऐसा लग रहा कि आज पहला ही रोज़ आया, क्योंकि फिर वही एंड ये फीलिंग 1-2 दिन की है, एंड इसके बाद फिर 1 साल बाद ही ये फीलिंग मिलेगी। बट पिछली बार से अगर मैं कंपेयर करूँ तो पिछली बार मैं शाम को आया था ट्रेन करने, तब ट्रेनिंग की अप्रोच अलग थी, माइंडसेट अलग था, बट अब अप्रोच अलग है एंड माइंडसेट तो और ही ज़्यादा अलग है। बट इस टाइम पे ट्रेन करने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला क्योंकि अब मैं मॉर्निंग में ट्रेन कर सकता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग ट्रेनिंग ही चल रही है मेरी, ये बॉडी में कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि लोग जिम में आके पी सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है मेरा, एंड तुम वो फिज़िक पे देख ही लोगे। अभी नहीं, भैया रे टॉर्चर 100x भाई, उफ अभी नहीं। अब एंगल तो बढ़िया लगाया था, बट चेहरा ही कट गया मेरा। फुटेज के चक्कर में इस एक्सरसाइज पे मेरे 50+ रेपिटेशंस हुए एंड पार्शियल अलग से, बट अच्छी बात है, एक एक्स्ट्रा पुश मिल गया मेरे को क्वाड्स के लिए, बट इतना मुझे चाहिए नहीं था। अब मैं तुम्हें एक अपनी पुरानी क्लिप शेयर करूँगा। अब इस क्लिप में तुम ये बताओ, ये मेरी 2 साल पुरानी क्लिप है, अब इसमें क्या सिमिलरिटी दिखती है तुम्हें। एक साइड में अपनी अभी मसल्स को स्टिमुलस अच्छे से दे रहा हूँ और दूसरी साइड मशीन के साथ साथ अपने घुटने भी तोड़ रहा हूँ। अब इस फुटेज को दिखाने का सिंपल लॉजिक यही है कि ईगो लिफ्ट ना करके एक ऐसा वेट लो जिससे तुम सिर्फ अपनी मसल्स को ट्रेन करो, बिना जॉइंट को हार्म करे। अब मुझे आइडियल परफॉर्म करते समय जब भी मैं अपने वेट को इंक्रीज़ करता हूँ तो मुझे अपने हैमस्ट्रिंग से फोकस हट के मेरे को लोअर बैक पे आने लगता है, एंड उसका सिंपल रीज़न था मेरे शूज़। अब होता क्या है, हम लोग ज़्यादातर जिम में एक स्पोर्ट शूज़
प्रेफर करते हैं पहनते हैं जो एकदम स्पंजी एंड सॉफ्ट टाइप का रहे। एंड जितना तुम्हारा ग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना अच्छा तुम वेट को हैंडल कर पाओगे। तो सिंपली अपने शूज़ को हटा के खाली अपने सॉक्स में परफॉर्म करो। एंड दूसरी चीज़, अपने हिप पिंच पे ध्यान दो एंड स्ट्रेच पोजीशन पे ज़्यादा नीचे मत जाओ। मैं सिंपली नीज से थोड़ा नीचे जाता हूँ, जहाँ तक मुझे कंफर्ट लगता है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है उधर ही मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ एंड बाद में चुपचाप जहाँ से वेट उठाया वहाँ रख के आता हूँ। ये था कि ये था, ये था। अब दोनों साइड परफॉर्म करते समय मैं यही भूल जा रहा था कि मेरा वापस जाने के लिए कौन सा लेग पहले आगे आएगा। और यही होता है जब तुम एम्प्टी स्टमक और बिना पानी के करो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। मैंने लास्ट 3 महीने से स्टैंडिंग लंजेस नहीं किए, तो अब मुझसे उस पर 7.5 उठना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सिंपली वॉकिंग लंजेस परफॉर्म कर लिए 10 kg से। मैं कभी भी लेग्स ट्रेन करने के बाद काप्स निगलेक्ट नहीं करता, बट इस मंथ में मैंने काप्स थोड़े निगलेक्ट किए। क्यों? हम लोग नमाज़ पढ़ते समय राइट हैंड साइड के पैर के उंगलियों को उसको उठा के रखते हैं। मैं तुम्हें इमेज दिखा दूंगा। तो मैं पहले नहीं करता था, बट मैंने, क्योंकि तरीका वैसा ही होता है पढ़ने का, तो अब लेकिन मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा कि उस वजह से मुझे डिस्कम्फर्ट है, बट मुझे डे 1 से डिस्कम्फर्ट है, तो मैं बता रहा हूँ। अब ये है साइड इफ़ेक्ट ऑफ 28 रोजे। मतलब ये पहले ढीला था, बट अब कुछ ज़्यादा ही लूज़ हो गया है, क्योंकि मैंने 3 kg वेट लूज़ कर लिया है इस पूरे 28 दिन में। तो अब कंफर्म हो गया, कल है ईद। आखिरी बार देखते हैं फिजिक को रोज़े में कैसी थी। चुप रहा, आप नहीं चुप रहा। कैसे करते हैं इसे? ये वैक्यूम से आज के लिए है, कल जब खाना जाएगा तो ये बाहर आएगा।